एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता। पिता अपनी सारी उम्र अपनी औलाद को एक अच्छा कल देने की ही कोशिश करता रहता है, और जब उसका बच्चा अपने जीवन में सफल हो जाता है तब अगर किसी को सच्चे दिल से खुशी होती है तो वो है पिता। अपने बच्चों को ऊंचाइयों में देखकर एक पिता का हृदय उस समय किसी कारीगर के जैसा हो जाता है, जैसे किसी कारीगर की कोई रचना इस संसार में सबसे सुंदर हो। दोस्तों, आज की कहानी समर्पित है हर उस पिता के लिए जिसने अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में कहीं खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका और अधिक समय नष्ट ना करते हुए आरंभ करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का सिर्फ एक ही बेटा था। रामू ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा इंसान बनाने का फैसला कर लिया। रामू दिन रात मेहनत करता और अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाता। रामू का बेटा भी खूब मन लगाकर पढ़ता। रामू के इस सफ़र में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। शायद रामू का यह दृढ़ संकल्प ही था कि रामू का सपना सच हो गया। रामू का बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू किया और उसमें वह बहुत सफल भी हो गया था। एक दिन रामू ने अपने बेटे से मिलने का फैसला किया और अपने बेटे से मिलने के लिए उसके ऑफिस में गया। रामू का बेटा अपने बड़े आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी उसके बेटे ने देखा कि उसके पिता उससे मिलने हुए उसके ऑफिस में आए हुए हैं। तुरंत ही अपने पिता को देखकर खड़ा हो गया और अपने ऑफिस की शानदार कुर्सी में उसे बैठने के लिए कहा। अपने पिता को देखकर रामू का बेटा बहुत खुश हुआ। इससे पहले कि रामू का बेटा रामू को अपनी कुर्सी में बैठाता, रामू ने खुद ही उसको बैठने के लिए कहा और खुद बेटे के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तुम्हें पता है कि आज इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान होने का एहसास किसे हो रहा होगा। रामू आगे कुछ और बोल पाता, इससे पहले बेटे ने कहा, पिताजी, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली इंसान। रामू ने सोचा था कि बेटा उसे ही सबसे शक्तिशाली इंसान बताएगा, लेकिन बेटे के इस जवाब से रामू को बहुत निराशा हुई। रामू ने कहा, ठीक कहा बेटा, और इतना कहते ही रामू बेटे के ऑफिस से जाने लगा और जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर वही सवाल बेटे से किया, बेटा, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? इस बार बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली इंसान है तो वो केवल आप हैं। तो रामू ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, अभी तो तुमने ही कहा था कि तुम ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान हो। तो रामू के बेटे ने कहा, हाँ, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान का हाथ मेरे कंधों पर था। इसीलिए उस वक्त मैं स्वयं को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था, और जैसे ही आपने मेरे कंधे से अपना हाथ हटा लिया, उस वक्त इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान आप थे और शायद सबसे कमज़ोर आदमी मैं था। अपने बेटे का यह जवाब सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, रामू को शायद उस समय ऐसा ही लगा होगा जैसे वह दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हो, क्योंकि शायद एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात तब होती है जब उसकी औलाद उसे ही अपना सब कुछ मानता है। दुनिया तो कहती है कि माँ के प्रेम से बढ़कर किसी का प्रेम नहीं होता, लेकिन शायद दुनिया का कोई भी पिता अपने प्रेम को अच्छी तरह से जाहिर नहीं कर पाते, इसीलिए शायद पिता के प्यार को कोई समझ नहीं पाता।
वो पिता ही होता है जो कड़कती धूप में केवल अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चलता रहता है। न धूप देखता है, न बारिश, न ठंड, हमेशा सिर्फ इसी दौड़ में भागता रहता है कि कैसे वह अपने बच्चों को एक बेहतर कल दे सके। उसने चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ना पाया हो, लेकिन अपने बच्चों को वह सब कुछ देने की कोशिश करता है जो उसे कभी नहीं मिली होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें या ना करें, अपने पिता को एक बार पूरे दिल से गले ज़रूर लगाएं। आपको और आपके पिता को एक ऐसा एहसास होगा जिसको मैं कभी बयान नहीं कर सकता, या दुनिया का कोई भी बेटा बयान नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही कहानी पसंद है तो हमारे चैनल में आपको इन्हीं प्रकार की कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।